जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 22 मार्च का करंट अफेयर, साथ में रसगुल्ला सीरीज भी डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ हुई? तो भारत ने 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय जो वार्ता होती है वो अभी हाल ही में की है। किसके बीच हुई है? तो इंडिया और ब्राज़ील के बीच में ये वार्ता हुई है। इसके पहले भी वार्ता हो चुकी है। तो टोटल 6 देशों के साथ इंडिया ये वार्ता करता है 2+2। 2023 में किस किस के बीच हुई थी? तो इंडिया और यूके के बीच हुई थी। इसके पहले इंडिया और जापान के बीच हो चुकी है, इंडिया और रशिया के बीच, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंडिया और यूएसए के बीच। तो ये 6 देश है, ब्राज़ील, यूके, जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इन 6 देशों के बीच भारत 2+2 वार्ता करता है। इसमें कौन भाग लेते हैं? 2 मंत्री दूसरे देश के, 2 मंत्री इंडिया के भाग लेते हैं। वो कौन कौन से मंत्री होते हैं? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं। तो टोटल 6 देश 2+2 वार्ता 6 देशों के साथ होती है। एक हाल ही में क्या कोलंबिया में एक बोगाटो सम्मेलन हुआ। वो बोगाटो सम्मेलन में क्या किया गया है? तो बोगाटो सम्मेलन किस लिए हुआ? रिवर संरक्षण के लिए क्या हुआ? रिवर डॉल्फिन जो संरक्षण के लिए बोगाटो सम्मेलन हुआ। ठीक है, ये कहाँ हुआ? कोलंबिया में बोगाटो नामक स्थान पर हुआ है। अब ब्राज़ील के बारे में जानते हैं कि ब्राज़ील के साथ इंडिया ने 2+2 वार्ता की। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। ठीक है, इधर क्या अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं, जो जहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कॉफ़ी के बागान कहाँ मिलते हैं? ब्राज़ील में मिलते हैं, जहाँ पर इनको क्या फेजेंडा कहा जाता है। तो कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में क्या फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में अभी हाल ही में क्या 2024 की जो होस्ट हुई थी, कहाँ हुई थी? G20 की होस्ट ब्राज़ील देश था। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से ब्राज़ील जो है 5वां बड़ा देश है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा किसने की? तो अर्जेंटीना ने घोषणा की है। इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। इधर घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं, जो इधर मरुस्थल पाया जाता है। पेटागोनिया का एक फेमस ये मरुस्थल है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा अर्जेंटीना ने की है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? हाल ही में अरविंद पनगड़िया जी बने हैं। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के? तो केसी नियोगी थे। और 15वें अध्यक्ष KNK सिंह थे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो बनाया गया अभी हाल ही में, कहाँ बनाया गया? अयोध्या में बनाया गया है। एक्सपो सेट जो लॉन्च किया गया, किससे लॉन्च किया गया? PSLV C58 से एक्सपो सेट लॉन्च किया गया है। G20 किससे लॉन्च किया गया है? तो इंडिया से के व्हीकल से नहीं लॉन्च किया गया। फाल्कन 9 USA के व्हीकल से लॉन्च किया गया है। तो G20 किससे लॉन्च किया है? फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आज का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को बंद करने की घोषणा अभी हाल ही में किसने कर दी है? तो पेट्रोल से 2035 तक बैन कर दिया जाएगा। किसने इसकी घोषणा की है? तो यूएसए ने इसकी घोषणा की है कि 2035 तक जो भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां उनको बंद कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने के लिए। किसको इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा मिलेगा? इसका उद्देश्य क्या रहेगा? कार्बन एमिशन और पॉल्यूशन को कम करना। कार्बन को कम करना और पॉल्यूशन को कम करना इसका उद्देश्य है। इसरो ने 2035 तक किसकी स्थापना करेगा? इसरो 2035 तक क्या करेगा? अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करेगा। नेट जीरो कार्बन इमिशन इंडिया का लक्ष्य क्या है? तो इंडिया का लक्ष्य 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य इंडिया ने 2070 तक रखा है। PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा RWR क्लासेस, वहाँ पर आपको ये हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में फेम योजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना संबंधित है। हेम तेंदुआ जो राष्ट्रीय पशु हाल ही में घोषित किया, किसने घोषित किया? किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ को बनाया है। बिमस्टेक के महासचिव के पद पर कौन अभी फर्स्ट भारतीय बने हुए? तो इंद्रमणि पांडे बिमस्टेक के महासचिव के पद पर नामित हुए हैं। 46 नंबर का यूनेस्को का जो सत्र होगा अभी काम होगा, तो भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। 45 नंबर का कहाँ हुआ? तो यूनेस्को का सत्र रियाद सऊदी अरेबिया में इसका आयोजन किया था, जिसमें कि 2 इंडिया के यूनेस्को में शामिल हुए थे। अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? जो फर्स्ट घुड़सवारी महिला है, तो फर्स्ट घुड़सवारी महिला जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है दिव्यकीर्ति को मिला। ये राजस्थान की रहने वाली, तो दिव्यकीर्ति सिंह को जो फर्स्ट घुड़सवारी महिला है किसको मिला है? दिव्यकीर्ति सिंह को मिला। ये राजस्थान की रहने वाली हैं। शीर्ष स्वच्छ प्रदेश जो घोषित हुआ है कौन हुआ? महाराष्ट्र घोषित हुआ। जो शहर घोषित हुए इंदौर और सूरत दोनों को मिलकर शीर्ष स्वच्छ शहर घोषित किया इंदौर और सूरत को, और स्वच्छ प्रदेश घोषित किया है महाराष्ट्र को। आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, IOC ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों से उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगा दी है? तो IOC ने रोक लगा दी है किन 2 देशों पर एथलीटों को पर
रोक लगाई है समारोह में भाग लेने को रूस एवं बेलारूस। ठीक है, रूस एवं बेलारूस पर रोक लगा दी है। क्या होगा, व्यक्तिगत श्रेणी में तो ये भाग ले सकते हैं। कैसे भाग ले सकते, ये भाग लेंगे पर मेडल जीतने पर क्या है, ये अपना ध्वज नहीं पहन सकते और उनका राष्ट्रगान नहीं बजाया जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में भाग ले सकते हैं पर उनका राष्ट्रगान और ध्वज इनका उपयोग नहीं होगा। तो रूस एवं बेलारूस पर रोक लगा दी है। आईओसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो आईओसी है इसके हेड कौन है, थॉमस बॉक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आईओसी की स्थापना कब हुई थी, 23 जून 1804 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। 33 नंबर का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ, जो 33 नंबर के ओलंपिक होने 2024 में होंगे, ये कहाँ पर, पेरिस में होंगे। और 32 नंबर के जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो में हुए थे। भारत ने कितने टोटल 7 पदक जीते थे, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। तो टोटल 7 पदक जीते थे। 48 नंबर की रैंक टोक्यो 32 में रही थी, जो कि 32 नंबर के ओलंपिक थे। 34 नंबर का ओलंपिक कहाँ होगा, लॉस एंजल में होगा 2028 में। लॉस एंजल कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट जो ओलंपिक हुआ था 1896 ईस्वी में एथेंस में इसका आयोजन किया गया था। आज के लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में जो रूस है, रूस की राजधानी क्या है, मास्को है। इसकी जो करेंसी है रूबल है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, इसकी करेंसी रेबेबिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। लल्लन टॉप में पहला क्वेश्चन है, देश का पहला सबसे लंबा समुद्री पुल जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, उसका नाम है अटल सेतु का। इसका नाम क्या है, अटल सेतु। इसकी लंबाई कितनी, 21.8 किलोमीटर है। ये मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। तो कहाँ बना, महाराष्ट्र में बना हुआ है। मुंबई से नवी मुंबई को अटल सेतु जोड़ेगा। आज का दूसरा जो लल्लन टॉप है, पहला मल्टी स्पोर्ट 20 गेम कहाँ हुए थे, दीव नामक स्थान पर हुए थे। फर्स्ट स्थान मध्य प्रदेश का रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 4थी नंबर की रैंक है। हंगर इंडेक्स में 111 नंबर की रैंक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन जो अभी हाल ही में हुआ, कहाँ हुआ, कंपाला युगांडा में हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कहाँ बनाई गई है, जिसको सामाजिक न्याय की प्रतिमा कहा गया है, तो विजयवाड़ा नामक स्थान पर आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। ये हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको ये हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आज का चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आईपीएल 2024 के बारे में। तो आईपीएल 2024 मैच किस किस के बीच, जो पहला मैच होगा किस किस के बीच होगा, तो 22 मार्च को ये पहला मैच आज खेला जाएगा। सीएसके और आरसीबी के बीच में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा, चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसको चैंपू स्टेडियम भी कहा जाता है। ये किस नंबर का, 17वें क्रम का। इसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं और सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क हैं। इनको 24.75 करोड़ ने केकेआर ने इनको खरीदा है। 5 बार विजेता कौन कौन सी टीम रही है, तो मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, ये 5 बार विजेता इंडिया रही है। पहली बार किसने जीता था, जो आईपीएल को पहली बार जीता था राजस्थान ने जीता था। कप्तान उस समय शेन वॉर्न हुआ करते। 2008 में पहला आईपीएल हुआ था। तो किसने जीता था पहला आईपीएल, राजस्थान ने जीता था। टाइटल स्पॉन्सर इस बार का कौन सा, टाइटल स्पॉन्सर 7वें क्रम का जो आईपीएल इस बार हो रहा है 2024 में, टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। और 2023 का जो जीता था, किसने जीता था, चेन्नई सुपर किंग्स ने 2023 में गुजरात को हराकर जीता था। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है WPL जो इस बार का हुआ है, किसने जीता है, 2nd नंबर का आरसीबी ने जीता है। इसकी कप्तान स्मृति मंधाना है। ठीक है, WPL की कप्तान कौन थी, स्मृति मंधाना। आरसीबी ने इसको जीता है 2024 का। एमलेट्स के किसके लिए ऐप जो लॉन्च किया, एमलेट्स ऐप जो लॉन्च किया गया है, किसके लिए लॉन्च किया, ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया। एमलेट्स के लिए ऐप लॉन्च किया गया, ई साक्षी ऐप। राम मंदिर किस शैली में बना है, तो राम मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है। 5 लोग कौन कौन से, कपूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। ये 5 लोगों को अभी हाल ही में क्या भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, ये 2 लोगों को दिया गया है, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। ये कौन प्रदान करता है, ICC इसको प्रदान करता है। T20 क्रिकेट ऑफ ईयर किसको घोषित किया गया है, सूर्य कुमार यादव को घोषित किया गया है। वनडे क्रिकेट ऑफ ईयर विराट कोहली को, और क्रिकेट टेस्ट का किसको घोषित किया, उस्मान ख्वाजा को घोषित किया गया है। आज का 5वां क्वेश्चन डिस्कस करते, एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड किसको मिलेगा है, तो एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड किसको मिला है, तो इसरो को ये दिया गया है। किस लिए दिया गया है, चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के लिए अवार्ड दिया गया है। अब चंद्रयान के बारे में डिस्कस करते हैं। चंद्रयान कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। LVM 3rd M4 से लॉन्च किया गया था। ये साउथ पोल कब पहुंचा था, 23 अगस्त 2023 को
ये साउथ पोल पर पहुंच गया था। साउथ पोल पर पहुंचने वाला ये दुनिया का सबसे पहला देश इंडिया बन गया। जिस पोल पर पहुंचा था उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया था। जो लैंडर यूज किया गया था उसका नाम विक्रम दिया गया था। जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान दिया गया था। इसी दिन 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे के रूप में इस बार फर्स्ट मनाया जाएगा। जिस पॉइंट पर पहुंचा था उसको कौन सा पॉइंट देते हैं, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना गया। अब इसरो के बारे में डिस्कस करते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसरो का बेंगलुरु में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ की बायोग्राफी कौन सी है? शेर जिसने चांदनी पी ली, एस सोमनाथ की क्या है? बायोग्राफी है। लॉन्चिंग कहाँ से करता है? सतीश धवन जो अंतरिक्ष के है यहाँ से अपनी लॉन्चिंग करता है। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? जो इसके पिता हैं इसरो के, विक्रम साराभाई इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। इसरो को अभी हाल ही में एक और अवार्ड दिया गया, लीप एरिक्सन लूनर अवार्ड। लीप एरिक्सन लूनर अवार्ड कहाँ से मिला? आइसलैंड से लीप एरिक्सन लूनर अवार्ड चंद्रयान 3 के लिए ही दिया गया है। शेर जिसने चांदनी पी ली ये किसी की ऑटोबायोग्राफी है? तो एस सोमनाथ की है। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में 75वें नंबर का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसके चीफ गेस्ट कौन बने थे? जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे वो चीफ गेस्ट बनकर भारत आए थे। जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1950 में, उसके चीफ गेस्ट कौन बने थे? सुकर्णो बने थे, जो कि इंडिया के राष्ट्रपति इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। सुकर्णो जी कहाँ के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है। मरणोपरांत पद्म विभूषण किसको दिया गया? तो विंदेश्वर पाठक को दिया गया। टोटल 5 लोगों को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। पहले विजयंतीमाला, पद्मा सुब्रमण्यम को, वेंकैया नायडू को, विंदेश्वर पाठक और चिरंजीवी को, ये 5 लोगों को क्या है? मरणोपरांत जो पद्म विभूषण दिया गया। इंडिया का सेकेंड सर्वोच्च सम्मान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक 93 नंबर की है। TRAI के अध्यक्ष कौन अभी हाल ही में बने? तो अनिल लोहाटी TRAI के अध्यक्ष बने। एक्ट कौन सा है? 1997 का ये एक्ट है। झारखंड के सीएम अभी हाल ही में कौन बने? चंपई सोरेन झारखंड के सीएम बनाए गए हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मूल स्तरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? तो मूल स्तरीकरण के तहत किस किस को घोषित किया गया है? तो गेहूं और चावल को घोषित किया गया। इसमें क्या होगा? यदि किसी की कीमत बढ़ती है, किसी वस्तु की, किसको लॉस होता है? उपभोक्ता को नुकसान होता है। यदि कीमत कम होती है तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसी को क्या उपभोक्ता इनको क्या करना के लिए मैनेज करने के लिए सरकार ने स्तरीकरण कोष की योजना लागू की है। इसमें क्या होगा? फिक्स प्राइस तय होगी, कितने पर किसान को देना होगा, या कीमत बढ़ जाए या घट जाए। किसान उपभोक्ता को नुकसान ना हो, इसलिए उद्देश्य क्या रहेगा? किसान और उपभोक्ता दोनों को नुकसान ना हो। मान लीजिए कोई इस बार पैदावारी ज़्यादा होगी तो सरकार क्या होगी? वो चीज़ खरीद लेगी। पैदावारी कम होगी तो रिफंड करके वो चीज़ें देगी। तो एक फिक्स प्राइस करेगी। किस नाम से बेचा जाएगा? ये जो ब्रांड भारत नाम से सेलिंग किया जाएगा। मतलब किस नाम से मिलेगा? भारत ब्रांड इसका नाम दिया जाएगा। टमाटर, आलू, प्याज पर पहले भी स्तरीकरण लागू हो चुकी है। अब किस पर लागू होगी? गेहूं और चावल पर स्तरीकरण का ये लागू होगी। इसमें फंड कितना रखा गया? 500 करोड़ का फंड रखा गया था। 2014-15 में ये तैयार किया गया था। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में 2024-25 का राजकोषीय घाटा जो है कितना है? 5.8% है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए अभी कहाँ हुए हैं? तमिलनाडु में हुए हैं। महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान पर रहा, वीर मंगाई शुभंकर था। और 6 नंबर का ये खेलो इंडिया यूथ गेम था। कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अभी हाल ही में इसका सम्मेलन इंडिया में हुआ है। इंडिया के इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला सर्वेक्षण पोत कौन हुआ है? सो संध्यांग पहला सर्वेक्षण पोत बन गया। संध्यांग भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला सर्वेक्षण पोत। रितु बाहरी कौन है? रितु बाहरी उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, रितु बाहरी। तो उत्तराखंड की पहली न्यायाधीश कौन बन गई है? पहली महिला रितु बाहरी बन गई है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आज का 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गुड इनफ एनर्जी। गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी? तो गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोर गीगा फैक्ट्री जो प्रारंभ करेगी जम्मू कश्मीर में प्रारंभ होगी। क्षमता इसकी कितनी रहेगी? 7 से 20 गीगावाट इसकी क्षमता रहेगी, पर आवर रहेगी। 7 से 20 गीगावाट पर आवर इसकी क्षमता रहेगी। पर्यटन के लिए फर्स्ट स्टेट किसने ज़मीन खरीदी जम्मू कश्मीर में? तो महाराष्ट्र ने पर्यटन के लिए ज़मीन खरीदने वाला पहला स्टेट बन गया।
CO2 को उद्देश्य क्या रहेगा, CO2 को कम करना, शून्य कार्बन इमिशन का जो लक्ष्य इंडिया का 2070 तक, इसको भी ये हासिल करेगा। तो CO2 को कम करेगा, शुद्ध कार्बन इमिशन का जो लक्ष्य इंडिया का 2070 तक रखा है, इसको भी क्या ये हासिल करेगा। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आज के हैं, UCC सिविल कोड पारित करने वाला राज्य कौन सा बन गया, तो पारित करने वाला राज्य उत्तराखंड बन गया। बिल पारित करने वाला राज्य उत्तराखंड, और लागू करने वाला जो राज्य बना था गोवा बना था। भारत रत्न इस बार 5 लोगों को दिया गया, मैंने पीछे डिस्कस कर रखा है। चौथा नंबर का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए वो कहाँ हुए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में हुए, असम के गुवाहाटी में हुए। अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। फर्स्ट स्थान पर जो यूनिवर्सिटी रही वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्थान पर रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड कौन अभी हाल में बनाए गए, नवाब सलाम बनाए गए हैं। इंडिया के जो इसमें हैं सदस्य दलवीर भंडारी हैं, जो कि दोबारा इलेक्ट हुए हैं, री इलेक्ट दोबारा दलवीर भंडारी जी हुए हैं। इसमें 15 टोटल न्यायाधीश होते हैं। एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कार्ड जो CAR-T सेल थेरेपी है किसके लिए, किससे संबंधित है, तो कैंसर से संबंधित है। कार्ड सेल थेरेपी किससे संबंधित है, कैंसर से संबंधित है। भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो भाषा नेट पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। इसके साथ में इसका साझेदारी कौन रहेगा, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसका साथ में भागीदार रहेगा। भागीदार कौन रहेगा, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है, इंटरनेट तक पहुंच में भाषा को अवरोध उत्पन्न ना हो, इसका ये उद्देश्य रहेगा। इंटरनेट तक पहुंच में क्या भाषा जो है उसको अवरोध उत्पन्न ना हो, इसका ये उद्देश्य रखा गया है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मिलेगी, तो 300 यूनिट बिजली मिलेगी। 8 पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर को रिहा कर दिया, किसने रिहा कर दिया, कर्तन ने रिहा कर दिया है। वैश्विक जल विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक जो हुई है कहाँ पर हुई है, वाशिंगटन DC में इसकी पहली बैठक हुई है। हेलीकॉप्टर से आपातकालीन सेवा प्रारंभ करने वाला कौन सा प्रदेश बन गया है, तो उत्तराखंड हेलीकॉप्टर से आपातकालीन सेवा देने वाला पहला प्रदेश बन गया है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसको वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के नाम से जाना जाता है। इस बार की थीम क्या रखी गई, वन और नवाचार। थीम क्या है, वन और नवाचार। घोषणा कब की गई थी, 2012 में इसकी घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाएगा। और इसी दिन 21 मार्च को विश्व जो होता है नस्ली भेदभाव उन्मूलन डे मनाया जाता है। काले गोलों का जो भेदभाव होता है, नस्ली भेदभाव उन्मूलन डे कब मनाया जाता है, 21 मार्च को ही मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और खुशहाली दिवस 20 मार्च को 2 डे मनाए जाते हैं। याद रखिएगा, गौरैया डे और खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में 23 सितंबर, 21 जून और 21 मार्च और 22 दिसंबर, ये 4 डेट दी हुई है। 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, जिसको विषु कहा जाता है। 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा डे कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है, जिसको कि योगा डे के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च को क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं, जिसको विषु कहते हैं, ये साल में 2 बार आता है। 22 दिसंबर को क्या उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ी रात होती है। सबसे बड़ी रात कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात कब होती है उत्तरी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को होती है। इनसेट 3DS लॉन्च जो किया गया, किससे लॉन्च किया गया है, GSLV F14 से इनसेट 3DS लॉन्च किया गया है। 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, किस को दिया गया, रामभद्राचार्य को दिया गया, गुलजार को दिया गया। रामभद्राचार्य को संस्कृत के क्षेत्र में दिया गया, गुलजार को उर्दू के क्षेत्र में दिया गया है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है CMS 14। इसका CMS का मतलब क्या है, प्रवासी प्रजाति संरक्षण जो सम्मेलन हुआ है हाल ही में कहाँ हुआ है, तो उज्बेकिस्तान में ये सम्मेलन पहली बार हुआ है। चंडीगढ़ के मेयर के पद पर किसको तैनात किया गया है, कौन चुनाव जीत गए, तो कुलदीप कुमार चुनाव जीत गए हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला फर्स्ट निजी लैंडर कौन बन गया है, तो ओडिसियस चंद्रमा पर उतरने वाला फर्स्ट निजी लैंडर बन गया है, ये इंस्टीट्यूट कंपनी का है। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बांधों नहरों में पानी के वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है, राजस्थान ने लॉन्च किया गया है। राजस्थान के CM कौन है, भजन लाल शर्मा राजस्थान के CM हैं। उद्देश्य क्या रहेगा, बाढ़ एवं सूखा को कंट्रोल करना इसका उद्देश्य रहेगा। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज कहाँ बनाया गया है, तो गुजरात में बनाया गया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो उज्जैन में
दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया गया। सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन जो बनाया गया है, कहाँ बनाया गया? रेंगपो नामक स्थान पर बनाया गया। लोकपाल का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया? अजय मानिकराव लोकपाल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये दूसरे नंबर के अध्यक्ष है। पहले नंबर के जो अध्यक्ष थे पीसी घोष थे, पिनाकी चंद घोष। ये हमारे सारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको हैंडरिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिसको बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, जिसके आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।